Namaskar, good evening everyone. Thank you for joining me today for this Ho'oponopono session. Basically, आज जो हम बात करने वाले थे that was basics of Ho'oponopono. But we have been seeing our mentors, we have been seeing, people who are doing reading out or doing scripts which go a lot in depth about taking responsibilities or telling phrases on I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. पर जब आप ये phrases बोल नहीं पाते हैं, जब आप जो guided meditation कर नहीं पाते हैं और आपको हवाइन प्रेयर करना है, तो what is the shortest way to do it, right? So वो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ. So the very powerful phrases of Ho'oponopono are I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. So ये जो phrases आप बोलते हैं, ये अपने आप में heal करते हैं. So these phrases heal ourselves और एकदम से peace लेकर आते हैं अपने mind में, right? And it works for any challenging situations, right? It can be any difficulties you have physically, you have mentally, or also emotionally, right? So I invite you to think on any one life, problem जो आपको है, या life का problem नहीं लेके आज के दिन में आपको क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको तकलीफ हुई हो. मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. तो सोचिए कि आज मेरा एक्सरसाइज का दिन, एवरी डे आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, राइट? और आज सुबह मैं देर से उठी और मुझसे एक्सरसाइज नहीं हुई. तो देयर इज़ अ नेगेटिविटी ऑलरेडी देयर इन माई माइंड कि मैं उठ नहीं पाई, मुझसे ये एक्सरसाइज हो नहीं पाई. क्या होगा मेरे ईयर के स्टार्टिंग में अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो व्हाट विल आई डू व्हेन आई गो फर्दर, राइट? तो ये जो नेगेटिविटी है, हाउ टू डाइल्यूट दिस नेगेटिविटी, कैसे आप डाइल्यूट कर सकते हो. और आपको पता ही है मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. हम लोग बोलते हैं कि जब सुबह उठ के व्हेन यू स्टार्ट योर डे विथ मेडिटेशन, इट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट द डे, राइट? सिमिलरली व्हेन यू एंड योर डे विथ मेडिटेशन, आपका दिन उतना ही जो कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई है वो सब डाइल्यूट हो जाएगी एंड यू विल हैव अ वेरी वेरी पीसफुल स्लीप. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेडिटेट. हमारे डेली रूटीन में जब आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, या चाय, कॉफ़ी, राइट? दैट इज़ वो हमारे माइंड में एक तरह से सेट हो गया है कि सुबह उठना है, चाय बनाना है, चाय पीना है, कॉफ़ी बनाना है, कॉफ़ी पीना है, राइट? न्यूज़पेपर हाथ में लेके, दैट इज़ आवर यूजुअल रूटीन्स. आजकल फ़ोन आ गए हैं तो हम लोग फ़ोन ले लेते हैं, बट दैट्स आवर यूजुअल रूटीन, राइट? सो उसकी जगह अगर आप सुबह उठ के एटलीस्ट 15 to 20 minutes if you give yourself to meditate, तो क्या हो सकता है चेंजेस आपकी लाइफ में, राइट? इट कैन हैव अमेजिंग चेंजेस जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई वी वांट टू teach people who are known to us and who are there in our community, right? The magical effects of meditation, right? So it's in the morning you do, and by the end of the day also practice meditation. So we have sessions in the morning and we have session in the evening also. So whenever you want to join, if you want to join for all the sessions, you are most welcome to do that, right? So let's start today's meditation by taking responsibility. Again, I am telling you here कि अगर आप ये सब नहीं बोल पा रहे हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिर्फ ये जो मैजिकल हवाइन प्रेयर है, जो 4 सेंटेंसेस मैंने जो आपको बोले, वो आपको याद रखने हैं और वो आपको करने हैं. छोटी छोटी चीज़ें इमीडिएट इफेक्ट में होती है, इमीडिएट इफेक्ट आएगी. किसी को आई हैड टोल्ड यू दैट आई बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स, राइट? सो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, राइट? किसी को जॉब नहीं मिलती है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, मेरा ये. सो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये हवा एंड प्रेयर है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिवर्स से मिलाता है. उससे क्या होता है कि
आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसीज बिकम्स मच हायर, राइट? यू गेट एलिवेटेड टू हायर फ्रीक्वेंसी और आप जो इच्छा करते हो वो आपको मिल जाता है. So always something bigger or something smaller happening in your life which is stopping you to do what you want to do. Always chant this Havan prayer. It is surely going to do wonders and I can guarantee you that. आप करके बताइएगा क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको लाइफ में, right? So let's start by taking responsibility and I want everybody to sit in a very comfortable place and close your eyes. Do deep inhalation and exhalation. So when you inhale, you are taking the breath in. So when you take your breath in, your stomach comes out. अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो अपना हाथ अपने स्टमक के ऊपर रख के ये देखिए ये कैसे हो रहा है, right? So when you deeply breathe in, your stomach goes out because you are filling air in your stomach and it has to be filled. पूरा आपको ये एहसास होना चाहिए कि you are taking the breath in and it's going through your windpipe, through the stomach, and your stomach is filling with the air. When you breathe out, you are throwing your air out, right? तो पेट अंदर चला जाएगा. It should get stick inside. So keep your hands to feel this movement of your breath. So deeply inhale and exhale. जितना आप इनहेल करते हैं उससे थोड़े ज़्यादा काउंट्स एक्सेल कीजिए, क्योंकि बोलते हैं जब आप इनहेल कर रहे हो तब आप लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यूनिवर्स की आप अपने अंदर ले रहे हो, राइट? सो यू आर इनहेलिंग ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द ऑक्सीजन विच इज देयर इन द एयर, आप अंदर ले रहे हो. व्हेन यू आर एक्सेलिंग यू आर थ्रोइंग आउट all the negativity and all the carbon dioxide from your body, right? So जितना अंदर लेना इम्पॉर्टेंट है उतना बाहर निकालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर थ्रोइंग आउट all your negativity out from your body, right? So deeply inhale and exhale. Now we will start by taking responsibility, right? खुद की जिम्मेदारी लेना, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना है कि भाई आज मेरी पत्नी ने चाय नहीं बनाया इसलिए मुझको चाय नहीं मिला, मेरा दिन नहीं अच्छा गया, राइट? यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई और आपको आके पुश नहीं करने वाले हैं कि भाई जाओ एक्सरसाइज करो, राइट? या तुमको फ़ोन नहीं करने वाले हैं कि उठो एक्सरसाइज का टाइम हो गया, उठो काम पे जाना है, राइट? सो यू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी for anything and everything. So let's take responsibility. I take responsibility for everything which is happening in my life. I take responsibility for the frustrations जो आज मैंने महसूस किए. जैसे कि मैंने बोला कि आप आज का ले रहे हो, सो आज क्या हुआ था वो आप ले रहे हो, सो हम उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, राइट? जैसे कि मैंने बोला कि शायद मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी तो आई फेल्ट सैड थ्रू आउट द डे. मैं एकदम से खुश नहीं थी कि क्यों नहीं हुआ आज, अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो मुझे मेरा रूटीन शुड हैव मेंटेन माय रूटीन, राइट? सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सैडनेस आई कैरी इन द मॉर्निंग, राइट? आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्ट्रेस आई फेल्ट ड्यूरिंग द वर्क बिकॉज आई डिडंट डू द एक्सरसाइज टुडे. It is affecting in every part of my day, isn't it? I take responsibility for the impatience I had with myself. I take responsibility for the anger which I went out on others because I didn't start my day the way I wanted to. I take responsibility for the fear I held in my heart. I take responsibility for the doubt I let occupy my mind. I take responsibility for the mistake I made. I take responsibility for the tension which caused me throughout the day.
I take responsibility to the way I reacted to the challenge today. So ये तो हो गई हमारा खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने की, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आई एम सॉरी कह के मनाएंगे, हमें उसको मनाना है, रिझाना है, राइट। सो नाउ लेट्स एक्सप्रेस अवर रिग्रेट फॉर द पेन और हार्म जो हमने आज दिया अपने आप को, अपने बॉडी को। क्यों? बिकॉज आई डिडंट वेक अप इन द मॉर्निंग टू डू द एक्सरसाइज, right? So you are starting the healing process now. एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली, तो यूनिवर्स को बताया कि मैंने खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट? खुद की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं किसी और की के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल रही हूँ, राइट? अब खुद को सॉरी भी तो बोलना पड़ेगा क्योंकि खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले ली है, राइट? So I am sorry for holding on to this pain. I am sorry for not addressing it on the right time. I am sorry for the hurt I caused myself. I am sorry for letting my emotions take control. I am sorry for not listening to my inner voice. I am sorry for the way I treated others. I am sorry for the negativity I carried. I am sorry for neglecting my self-care. I am sorry for the judgments I made. I am sorry for not forgiving myself throughout the day. Right? So each time I am taking this responsibility कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे आज जो गलती हुई है। So when you are telling I am sorry, you have already started your road towards healing, right? So you have taken the responsibility, then आप खुद को सॉरी बोल रहे हैं। नमस्कार मीना जी, welcome. So we are doing the healing Ho'oponopono prayer. So we started by taking the responsibility and then we are telling I'm sorry to ourselves. हम खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं जो भी हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि आज सुबह मैं नहीं उठी मेरी एक्सरसाइज के लिए, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट थ्रू आउट द डे, उसका असर क्या हुआ पूरे दिन में, राइट? उसकी बात हम कर रहे थे। तो पहले मैंने जिम्मेदारी ली अपने आप को ये कहने की कि मैं नहीं उठी, वो मेरी जिम्मेदारी है, राइट? कोई और के ऊपर मैं ये हर्ट नहीं डाल रही हूँ, कोई और के ऊपर मैं ये ब्लेम नहीं डाल रही हूँ। सो पहले मैंने खुद से जिम्मेदारी ली, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई हैव डन टुडे, एंड देन आई स्टार्टेड द हीलिंग प्रोसेस बाय टेलिंग आई एम सॉरी दैट मैं नहीं उठ पाई। तो मेरा पूरा दिन कैसा गया, यू नो, द नेगेटिव फीलिंग विच आई हैड, उसको मैं सॉरी बोल रही हूँ। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फॉरगिव मी, राइट? हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। आप सॉरी बोले अपने आप को, फिर आप अपने आप को फॉरगिव भी करना है। सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ हीलिंग, राइट? सो एक हीलिंग का एक रोड मैप है जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट वॉज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपने सॉरी बोला, फिर आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो, यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ, राइट? सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द हर्ट आई कॉज्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द अनकाइंड थॉट्स, राइट? आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मेरा दिन कैसा गया, पूरा ख़राब गया, क्योंकि द नेगेटिविटी वॉज रोमिंग अराउंड इन माई माइंड, राइट? मैं खुद पे डाउट करने लगी थी। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द डाउट्स आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, राइट? प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द एंगर आई एक्सप्रेस्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द मिस्टेक आई मेड टुडे by not waking up in the morning, right? Please forgive me for not being present at the moment, right? Please forgive me for being impatient. Please forgive me for holding on to the fear कि अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होगा, you know, all that things are going on in my mind,
Please forgive me for not letting it go. So once you visualize forgiveness, you are letting it go. You are letting go your thought of your negativity. The next is you are thanking. So first you told sorry, right? Then you forgave yourself. Now you are thanking yourself, right? Because you are coming to the realization that एक बार ये मिस्टेक हुई है, ये बार बार नहीं होने वाली है. आज नहीं उठ पाई तो कल तो मैं श्योरली उठ जाऊंगी. सो बाय गिविंग दिस ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग दिस ग्रैटिट्यूड, क्या होता है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, राइट? एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को हील करना बहुत ही ज़रूरी है. सो थैंक यू फॉर द लेसन दिस डे टॉट मी. थैंक you for the opportunity to grow. Thank you for showing me where I need to heal. Thank you for the love and support in my life. Thank you for the strength to face challenges. Thank you for the kindness I received today. दिन भले ही नेगेटिव स्टार्ट हुआ, but I have received lot of kindness which I actually am not realizing it, right? Because the baggage which I am carrying in my mind throughout the day. Thank you for the ability to reflect and learn. Thank you for the peace I feel now. Thanking me for guiding towards forgiveness. Thank you for the love that surrounds me. So you have thanked yourself now. Now the very powerful phrase of Ho'oponopono is I love you. Here आप किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हो I love you, आप खुद को बोल रहे हो, राइट? जो भी आपने मिस्टेक किया, जो भी आज आपने किया, उन सबको आप माफ़ किए, उन सबको आप हील किए और आप खुद को आई लव यू बोल रहे हो. बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स बाय लविंग योरसेल्फ. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप किसी दूसरे को प्यार दे ही नहीं सकते. फिर आप कितने भी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाओ, कितने भी कोचेस के पास जाओ, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू लव योरसेल्फ. एक जब बच्चा बॉर्न होता है ना तो वो रोता है, राइट? तो क्यों रोता है वो, राइट? वो खुद को अटेंशन चाहिए, उसको खुद को अटेंशन मांग रहा है वो, है ना? उसको दूध चाहिए, उसको प्यार चाहिए. अगर हम उसको वी आर जस्ट उसको हिलाते हैं तो वो खुश होने लगता है, वो हंसने लगता है, राइट? वो पीसफुल फील करता है, उसको एक सिक्योरिटी जैसा मिल गया. सो सेम इज विथ अस, राइट? until we get selfish, and it's okay to be selfish. selfish कोई बड़ा पाप नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं. हम अपने लिए खुद का ख्याल रखने के लिए अगर कुछ करते हैं तो that is something which you should do it. That should be the priority. because अब अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हो तो आप दूसरों का ध्यान कैसे रखोगे, है ना? सो खुद को प्यार करना बहुत 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 ही ज़रूरी है. सो लेट्स टेक डीप ब्रेथ and love ourselves. I love you for what I am. I love myself. I love myself for the strength I hold. I have the power. मेरे पास सब power है सब changes करने के लिए, right? But the only start point is I have to love myself. I love myself for the kindness and courage. I love for trying my best every day. आज नहीं उठ पाई पर कल तो श्योरली उठूंगी मैं, राइट? बिकॉज मुझे ये पावर मिल रहा है बाय डूइंग दिस मेडिटेशन. मुझे ये पावर जो मिल रहा है. आई लव द वे आई शो अप टू द वर्ल्ड, राइट? आई लव माई इम्परफेक्शंस. जब तक खुद के इम्परफेक्शंस को लव नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों के नहीं कर सकते, राइट? सो एक्सेप्ट द वे यू आर. You can change yourself slowly by meditating and being mindful, right? I love myself for the ability to heal. I love myself for the light which is there within me. I love that I love to give others.
I love for simply being me. So you should love yourself by simply being you. आपको किसी और के लिए चेंज नहीं होना है, आपको खुद के लिए चेंज होना है, आपको अपने आप को प्यार करना है, राइट? कोई दूसरे आपकी चाबी नहीं बन सकते। वो ये बोलेंगे कि भाई तुम्हें ये कपड़ा सूट नहीं कर रहा है, तो आप जाके बदल मत आओ। Ask yourself, do you like it the way you are? If you like it, you should not care for the world, right? You are your own hero, you are your own heroine. Be your own critic. Don't let others decide for you, isn't it? So take a moment to reflect on how you feel now. आप ये प्रेयर करके आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको लाइटनेस लग रहा है, आपको पीस लग रहा है, वार्मथ लग रहा है इन योर हार्ट, राइट? नाउ लेट्स डू द Ho'oponopono prayer 11 times to heal ourselves. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. Just rub your palms, put it on your eyes, on your face, and slowly open your eyes. So by doing that, what are you doing exactly? जब आप अपने palms rub कर रहे हो ऐसे, तो जो warmth है आपकी palms की, वो आप अपने आँखों के ऊपर ला रहे हो, right? To give warmth to your face, to your eyes, and slowly you open your eyes and you thank the universe for being here today, right? So that's all about today's meditation. I hope you all liked it. And I will see you all tomorrow. Thank you so much for being here. Have a great night. Bye-bye.